नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एलसीडी मॉनिटर हमारा ये खुला हुआ है। ये इसका लॉजिक कार्ड है, ये इसका पावर कार्ड। यहाँ पर हमारे CCFL के कनेक्शन हैं। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। जब भी आप इस कार्ड को खोलें, डीअसेंबल करें एलसीडी को, तो सबका पहला काम है आपको इसको डिस्चार्ज करने का। तो जैसे आप इसको खोलेंगे तो सबसे पहले आपको इसका डीसी वोल्टेज चेक कर लेना है। इस पावर कार्ड को कहीं से भी आपको टच नहीं करना है, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर 1000 की रेंज पर रख के इसका वोल्टेज चेक कर लीजिए, वहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। उसके बाद में 100 वाट के बल्ब पर आप 2 तार जोड़ के रखिए। उन दोनों तारों को यहाँ पर टच करके इसको डिस्चार्ज कीजिए। पेचकस से आप डिस्चार्ज करेंगे तो वहाँ चिंगारी निकलती है, वो बहुत अजीब लगती है। तो 100 वाट के बल्ब से आप इसको डिस्चार्ज करेंगे, बेटर रहेगा। इस पर हमने देखा कि इस पे यहाँ पर मॉसफेट होना चाहिए था, वो मॉसफेट नहीं है। मतलब ये पहले कभी जब रिपेयर हुआ होगा तो उसके पास मॉसफेट नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 वायर मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखा है। और बैक साइड पे भी हमने इसको देखा तो इसमें यहाँ पर आईसी नहीं है, बाकी सब कुछ है। मतलब जब ये 3 वायर मॉड्यूल इंस्टॉल किया होगा तो आईसी और मॉसफेट निकाल लिया, या मॉसफेट नहीं हो, आईसी खराब हुआ हो, जो भी रहा, उन्होंने दोनों आइटम निकाल के 3 वायर मॉड्यूल इंस्टॉल करके पार्टी को दे दिया होगा। तो इसमें फिर से प्रॉब्लम आया है, पावर डेड। और कस्टमर का कहना है कि ये उन्होंने 3-4 बार रिपेयर करा लिया है, 3 या 4 महीने चलता है और पावर डेड हो जाता है। तो हमारे पास ये कंप्लेन में देखे गया है, तो हम इसको ट्रेस करते हैं। इसका मॉडल नंबर मैं बता देता हूँ आपको। ये इसका मॉडल नंबर है। तो हम इस पर क्या करेंगे, मॉसफेट का नंबर तो हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं पुराना मॉसफेट चिपका दिया होता या उस मॉसफेट का नंबर लिख दिया होता तो हमें हेल्प होता। हम कभी भी इस तरह का 5 वायर मॉड्यूल, 4 वायर मॉड्यूल, 3 वायर मॉड्यूल लगाते हैं तो जो कंपोनेंट हम निकालते हैं, आईसी हो, मॉसफेट हो, उसका नंबर हम प्लेट पे मार्कर से लिख देते हैं, जिससे जब कभी भी वो दोबारा रिपेयर होता है तो जिसके पास वो आइटम उपलब्ध होता है वो आसानी से रिपेयर कर देता है। इस पर जगह नहीं होती है तो इस प्लेट पर हम कहीं भी मेंशन कर देते हैं उस चीज़ को, वो कर भी देना चाहिए। तो इस पर अभी हमारे पास सॉल्यूशन में इस मॉड्यूल को हम हटाकर इस पर 5 वायर मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। इस पर हम 5 वायर मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, जो मार्केट में CA888 के नाम से आता है। 5 वायर मॉड्यूल के नाम से इसको जानते हैं। इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। ये ग्रीन वायर आपको कैपेसिटर के पॉजिटिव से, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। ब्लैक वायर को आपको कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। ये हमारे 2 वायर इस तरह से यूज होंगे। जो आप ये सफ़ेद कलर का वायर देख रहे हैं, इसके अंदर ये ऑक्टो कपलर के पिन नंबर 4 से कनेक्ट करना है। और पिन नंबर 4 को अदर जगह से अगर वो जुड़ा हुआ है, किसी कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, तो उसको डिस्कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद 2 पिन बचे हमारे पास, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का। तो येलो कलर का जो वायर है वो आपके मेन ट्रांसफार्मर, जो फिल्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा है, उससे हमारा जो ये चॉपर ट्रांसफार्मर है इसकी वाइंडिंग पर आता है।
और उसका जो दूसरा वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है वो हमारे यहाँ पर लगे मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट होता है। तो उस येलो वायर को हमें यहाँ मॉसफेट के ड्रेन पर कनेक्ट करना है। इसके बाद में ये हमारा रेड वायर बच जाता है। इसके अंदर रेड वायर को आपको जो ट्रांसफार्मर है इसकी एक जो दूसरी वाइंडिंग है वो हमारे कैपेसिटर के फ्लोटिंग नेगेटिव से जुड़ी होती है, और उसका वाइंडिंग के दूसरे एंड पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक रजिस्टर, उसके बाद में डायोड और उसके बाद में एक कैपेसिटर जुड़ा होता है। तो हमें डायोड के पॉजिटिव सिरे पर या कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरे पर लगा देना है। मैं इसमें आपको वाइंडिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा वाइंडिंग, देखिए इस वाइंडिंग को आप गौर से, एक नंबर की वाइंडिंग को देखिए। ये ट्रांसफार्मर के सिरे से यहाँ पर आई, यहाँ के बाद ये कहाँ जा रही है, तो बैक साइड पर हम आते हैं तो ये एक रजिस्टर लगा हुआ है 51 किलो ओम। ये यहाँ से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ एक डायोड जुड़ा हुआ है, और इस तरह ये 6 नंबर पे आ जाता है। और 6 नंबर पर आप देखेंगे ये जो पॉइंट कनेक्ट है, यहाँ पर एक जंपर है जो यहाँ पहुँच रहा है। इस जंपर को आप यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ पर कनेक्ट है, और ये हमारे मॉसफेट का ड्रेन। तो इस प्रकार से हमारी ये वाइंडिंग होती है। आप मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखेंगे तो पिन नंबर 1 आपका मेन जो फिल्टर कैपेसिटर है इसके पॉजिटिव से बीप देगा, और इसका जो पिन नंबर 6 आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पर बीप देगा। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिए जो 1 नंबर से वाइंडिंग घूम के हमारे 6 नंबर पे आ रही थी, और 6 नंबर मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट है, तो ये हमारी एक वाइंडिंग होती है। इसी प्रकार से ये जो फ्लोटिंग नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसकी वाइंडिंग आ रही है, ये यहाँ पर आके एक रजिस्टर से कनेक्ट है। इसके बाद में ये है एक डायोड से कनेक्ट है, ये डायोड यहाँ पर आ रहा है, ये डायोड के बाद में यहाँ पर कैपेसिटर है। तो इस प्रकार से जो हमारा दूसरा कनेक्शन है वो डायोड के पॉजिटिव पर या कैपेसिटर के पॉजिटिव पर यहाँ पर कनेक्ट कर देना हमें रेड वायर को। तो इस प्रकार से हमारे 5 कनेक्शन हो जाएंगे। येलो वायर आपके यहाँ पर ड्रेन पर आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये कनेक्शन कर देने हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऑक्टो कपलर का जो पिन नंबर 4 है, ये पिन नंबर 4 को हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। आगे से कनेक्शन हमने सब कर दिए हैं इस पर। ये ऑक्टो कपलर के पिन नंबर 4 से वाइट वायर, ये हमारे ड्रेन पर, मॉसफेट के ड्रेन पर, ये हमारे डायोड पर जो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है, ये हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव से, ब्लैक नेगेटिव से। इस प्रकार से 5 वायर के कनेक्शन होते हैं। चलिए हम इसको सीरीज पर सबके पहले टेस्ट कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर को हमने ब्लैक और रेड प्रोब से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर 5 वोल्ट बनना चाहिए हमारे मल्टीमीटर पे। देखिए 5 वोल्ट आ चुका है, तो मॉड्यूल सक्सेसफुली लग गया है। देखिए कंप्लीट फिट होने के बाद में आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं।